हैप्पी दिवाली। अब आप सोच रहे होंगे दिवाली तो चली गई, फिर मैं आप लोग को दिवाली क्यों विश कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि हम इंसानों की नहीं बल्कि देवताओं की भी दिवाली होती है और आज है देव दिवाली। आइए देव दिवाली पे आप लोगों के लिए क्या मैसेज है ये जानते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ना एक पौराणिक कथा बताना चाहती हूँ कि देव दिवाली आखिर मनाई क्यों जाती है। एक बार त्रिपुरासुर राक्षस ने अपने आतंक से मनुष्य सहित देवी देवताओं और ऋषि मुनियों सभी को त्रस्त कर दिया था। उसके त्रास के कारण हर कोई त्राही त्राही कर रहा था। तब सभी देवगणों ने भगवान शिव से उस राक्षस का अंत करने हेतु निवेदन किया, जिसके बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। इसी खुशी में सभी इससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव जी का आभार व्यक्त करने के लिए उनकी नगरी काशी में पधारे। देवताओं ने काशी में अनेक दिए जलाए और खुशियां मनाई। ये कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। यही कारण है कि हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आज भी काशी में दिवाली मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं और स्नान भी करते हैं गंगा में। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप स्नान करो गंगा में जाकर, लेकिन हाँ, हर किसी के घर में इस समय गंगा जल तो ज़रूर होगा। तो बस सुबह नहाने से पहले अपने पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना एंड बस वो गंगा स्नान हो गया। तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी देवताओं की। और आइए जानते हैं कि देवताओं की तरफ से यानी कि विघ्नहर्ता हमारे गणेश जी की तरफ से वो क्या मैसेज होता है हम ह्यूमन बींग्स के लिए। उनकी दिवाली इतनी इतनी खुशनुमा हो, इतनी प्यारी हो कि वो इतना खुश होकर हम देवताओं को हम इंसानों को ब्लेस करें। वो देवता और हम इंसान। यस, हम इंसानों को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स है। एक्चुअली ना मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों अंदर से। और ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत लोगों के ना बहुत सारे काम बनने वाले हैं। और जो लाइफ में चल रहा था ना, लाइक कितनी प्रॉब्लम चल रही थी, कोविड आ गया था एंड अभी भी है, लाइक और भी बहुत सारी डिजीज़, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों 2-3 साल से चीज़ें बहुत वियर्ड सी थी, बट अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आखिर विष्णु जी भी तो जाग गए हैं। यस, मैंने आपको बताया था, आप मेरा पिछला वीडियो जाके चेक कर सकते हो, आपको उसमें ये मैसेज होगा कि 4 महीने बाद फाइनली विष्णु जी जाग चुके हैं, सृष्टि के पालनहर्ता जाग चुके हैं। और जब पालनहर्ता जाग जाते हैं तो सोचो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, बहुत बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और ये मैसेजेस मैं कैसे दूंगी। जो नंबर्स होते हैं ना, वो इस यूनिवर्स में बहुत उनका महत्व होता है। एक कोडिंग होती है जो कि पूरे यूनिवर्स में चलती है नंबर्स के थ्रू। तो अगर आपका जन्म हुआ है मान लो किसी भी महीने के 1, 2, 3, 4, 25, 27, 21, 24, 9, 27, बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली में नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक, जो कि 9 प्लैनेट्स भी हैं टोटल। और 1 से लेकर 9 तक में नंबर डिवाइड भी किए गए। अब आप कहोगे 27 है तो 1 से लेकर 9 तक कैसे हुआ। अब दो नंबर्स को आप एक में कन्वर्ट कर दो तो यही 27, 2 और 7 9 बन गया। 1 से 9 तक के नंबर्स हैं। और आइए जानते हैं 1 नंबर के बारे में। 1 नंबर एक्चुअली बिलोंग्स टू सन यानी कि राजा। तो 1 जिसका बर्थडे 1, 10, 19 एंड 28 किसी भी मंथ में आता है, क्योंकि इन सबका जोड़ 1 होता है, उनके लिए आइए एक मैसेज देखते हैं वो क्या है। उनके लिए एक मैसेज है इनोसेंस। वाह देखो कितना प्यारा मैसेज आया। सन क्या होता है, राजा होता है। 1 नंबर इज व्हाट, सन। तो राजा सच में बहुत इनोसेंट होता है, तभी तो उसे राजा बनाया जाता है ताकि वो न्याय कर सके। तो बस आप बहुत इनोसेंट हो और आप लोगों का न्याय करने के लिए एक्चुअली बने हो। तो भगवान जी आपको ये मैसेज देते हैं कि बस लोगों का भला करो और इनोसेंट बने रहो सन की तरह रूल करो, लेकिन अहंकार मत लाओ कभी भी। आइए नेक्स्ट नंबर जानते हैं। नंबर 2, 11, 20 एंड 29, यानी कि जिस मंथ में लाइक 2, 11, 20, 29 जिसका भी नंबर आता है किसी भी मंथ में, उनके लिए क्या मैसेज है, यानी कि 2 का सम अप। 2 इज रूल्ड बाय एक्चुअली मून। और आप लोग का मैसेज है कैपेसिटी टू लव। 2 नंबर वाले लोगों के लिए ये बताया गया है कि वो ना बहुत प्यार करने वाले होते हैं, वो लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, वो फैमिली टाइप्स होते हैं। तो आपका यही रोल है इस दुनिया में कि आप लोगों को प्यार करो, बहुत सारा प्यार करो। बस इतना याद रखना। आई नो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन रिटर्न हमारे पास क्या आता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर वाले लोगों को कहा, वो सोच रहे होंगे मैं हमेशा इनोसेंट बना रहूंगा तो क्या होगा मेरे साथ, लोग तो हमें कुछ चल के चले जाएंगे, कलयुग है ये। लेकिन इतना याद रखो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप इनोसेंट बने रहो लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि कहते हैं ना जब तक पार्वती माँ है तब तक ठीक है, अदरवाइज जब वो काली का रूप ले लेती है तो वो भगवान शिव की भी नहीं सुनती। तो आप इस दुनिया में जन्म लिए हो लोगों को समझाने के लिए, लोगों को डायरेक्शन दिखाने के लिए, बस सारे लोगों की बात सुनने के लिए, समझने के लिए और उन्हें डायरेक्शन, उन्हें पाथ दिखाने के लिए, देने के लिए। तो बस आप इनोसेंट बने रहो, सबकी सुनते रहो, सबके लिए करते रहो। इतना याद रखना, जो करोगे वो आएगा। कर्मा रिटर्न्स। इट इज़ लाइक अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि जो आप बोते हो वो आपको मिलता है। तो जो आपने कर्म किए हैं वो आपके पास आएगा। आई नो इट्स वेरी हार्ड बट एक्चुअली यू आर मेड फॉर दिस। ये खुद भगवान जी बता रहे हैं, अच्छी बात है ना करना भी चाहिए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट ट्राई करके देखो, और जो मिलेगा ना उसके बाद, लाइक दुनिया की सब चीज़ आपने ट्राई की है तो ये भी करके देखो। एंड नंबर 2 वाले, आप बस प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो आप प्यार करने के लिए बने हो, आप प्यार पाने के लिए बने हो, आप एक्चुअली प्यार के लिए बने हो। तो बस प्यार करो, प्यार पाओ, प्यार फैलाओ एंड सी द मैजिक। नाउ कम्स टू नंबर 3, दैट इज रूल्ड बाय जुपिटर। तो जिसका भी बर्थडे 3, 12, 21, 30 ऑफ एनी मंथ आता है, उनके लिए एक मैसेज आइए देखते हैं। कंसंट्रेशन। जो जुपिटर होते हैं वो देवता होते हैं नॉलेज के। तो बस इतना याद रखो, जो 3 नंबर वाले लोग हैं, 12, 21, 30 वाले लोग हैं, वो ना दुनिया की हर चीज़ पे कंसंट्रेट करें।
वो एक्चुअली कंसंट्रेशन के लिए बने हैं, मेडिटेशन के लिए बने हैं। बस हर चीज़ पे कंसंट्रेट करो, ध्यान रखो, ध्यान लगाओ और वो हर चीज़ आपकी होगी। आप अगर इस दुनिया में किसी चीज़ को हासिल कर सकते हो तो वो ध्यान से कर सकते हो, कंसंट्रेशन से कर सकते हो। इस दुनिया में अगर 1 नंबर वाले कुछ हासिल कर सकते हैं तो बस अपने भोलेपन से कर सकते हैं। 2 नंबर वाले कुछ हासिल कर सकते हैं तो वो हासिल कर सकते हैं प्यार से। प्यार से 2 नंबर वाले अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है ना, आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई करो और करते रहो प्यार, दैट्स इट। और फिर देखो सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ होगी। 3 नंबर वाले अगर कुछ भी अचीव कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। योगा करो, मेडिटेशन करो, बस फिर देखना कि ये जो आपका ध्यान है ना, कंसंट्रेशन है ना, मेडिटेशन है ना, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। सो नाउ कम टू नंबर 4 दैट इज रूल्ड बाय राहु। डरने की ज़रूरत नहीं है। सो जिसका भी नंबर 4 है, 13 है, 22 है और 31 है, किसी भी मंथ की आता है, उनके लिए क्या मैसेज है? एम्पावरमेंट। एक बात याद रखो, जो मैंने कहा ना डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली नंबर 4 एंड नंबर 8 इज काइंड ऑफ अ स्लो नंबर, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। क्यों, मैं ये भी आपको बता दूं। एक्चुअली उसमें 7 नंबर भी कहीं ना कहीं होता है, रोल प्ले करता है। सो 4, 7 और 8 का कुछ अलग रोल है। 4 इसलिए स्लो होता है क्योंकि अमृत मंथन जब हुआ था उसमें से अमृत निकला था, छल से राहु बीच में देवताओं के घुस गया था और अमृत चखने का प्रयास कर रहा था और फाइनली वो अमृत चख भी लिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने उसका गला काट दिया, जिसकी वजह से वो 2 भागों में हो गया। उसका सर राहु हो गया और उसका शरीर केतु हो गया। तो सोचो, जिसका सर होगा, शरीर होगा ही नहीं, तो वो इंसान स्लो हो गया कि नहीं हो गया। सो जितने भी नंबर 4 वाले लोग हैं, जितने भी नंबर 13 वाले लोग हैं, 22 वाले लोग हैं, 31 वाले लोग हैं, उनकी लाइफ एक्चुअली ना बहुत स्लो चलती होगी, बहुत स्ट्रगल होगा शुरू से उनकी लाइफ में। उनको लगता होगा यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे खुद देव दिवाली के दिन आपके लिए एम्पावरमेंट आया है एंड यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ दिस, इन शॉर्ट जस्टिस। तो जस्टिस होगा और आप भूल रहे हो कि हम ह्यूमन बींग्स को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, राक्षसों ने नहीं बनाया है। सो बस आप ट्रस्ट रखो और भगवान के घर में न्याय ही होता है, अन्याय नहीं होता है। तो आप जस्टिस के लिए मेड हो एंड जस्टिस आपकी लाइफ में होगा। चीज़ें लेट होंगी, सबक के साथ मिलेंगी, धैर्य रखना, लेकिन जस्टिस होगा, रिमेंबर दिस, क्योंकि आपको बनाया भगवान ने है। नाउ कम्स टू 5 नंबर दैट इज रूल्ड बाय मर्करी। तो जिसका भी बर्थडे 5, 14, 23 को आता है, उनके लिए क्या एक मैसेज है? बिलोंगिंग। सो व्हाट आई लाइक, एक अंदर से इंट्यूशंस आ रही है कि जो नंबर 5 वाले लोग हैं ना, 14 वाले लोग हैं, 23 वाले लोग हैं, उनकी लाइफ में अगर कुछ इश्यूज है ना, तो वो अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। उनको ना किसी की साथ की ज़रूरत है। वो साथ किसी का भी हो सकता है, माँ का हो, बाप का हो, बहन का हो, भाई का हो, बीवी का हो, बच्चे का हो। तो जब तक आप किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ोगे, रिलेशनशिप नहीं जोड़ोगे, रिलेशनशिप आप अकेले लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आप किसी के सहारे ही कुछ कर सकते हो। 5 वाले नंबर के लिए आई बिलीव, अगर जो लोग करियर में जाना चाहते हैं तो 5, 14, 23 वालों के लिए पार्टनरशिप बिजनेस बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अकेले तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरों की बुद्धि से और प्लस खुद की बुद्धि मिलाकर एक डबल अटेंशन बन जाएगा और वो कहाँ से कहाँ सक्सीड हो सकता है, यू नेवर नो। अरे यार, इतना बुरा नहीं फील करते। अकेले इस दुनिया में कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, किसी की साथ की जरूरत होती है और किसी के साथ बुरा नहीं होता, बस आपको पहचानना होता है कौन सही है कौन गलत है। सो आई बिलीव, मुझे अंदर से क्या इंट्यूशन आती है कि जो नंबर 5, 14, 23 वाले लोग हैं वो एक्चुअली मेड ऑफ है, या अपनी लाइफ में उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे जा सकती है? रिलेशनशिप से। वो घुले मिले लोगों के साथ रहे, पार्टनरशिप में काम करे, अकेले ना रहे। अलोन तो ये लोग बिल्कुल बने ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दे आर वेरी रोमांटिक, चार्मिंग, क्यूट और बस मस्ती के लिए एक तरीके से समझ लो। सो अकेले रहना नहीं और लाइक किसी के साथ रह के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। और वैसे भी कहते हैं ना, एक से भले 2 काम आसान हो जाता है, चीज़ें ईजी हो जाती हैं। सो आइए जानते हैं मेरा फेवरेट नंबर, लकी नंबर मेरा, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 24। तो जिस भी मंथ में ये नंबर्स लोगों के बर्थडे के आते हैं, जो कि मेरा आता है, तो देखते हैं मेरे साथ साथ जो 6, 15, 24 के लिए होते हैं, उनके लिए मैसेज क्या होता है, जो कि रूल होता है वीनस। ओहो, एनर्जेटिक मूवमेंट। सो व्हाट आई बिलीव इज कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। आप में बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है। आखिर वो भी शुक्राचार्य ना। प्लीज़ नेगेटिव वे में मत लेना। शुक्राचार्य इज लाइक राक्षसों के देवता। लेकिन आप राक्षसों के देवता नहीं हो, आप एक्चुअली ना फैमिली ओरिएंटेड हो, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। राक्षस भी बुरे नहीं होते यार, बस उनको ऐसा लगता है कि उनको वो हक नहीं मिला, उन्हें सारा हक देवताओं को मिला। बट ऐसा नहीं है, भगवान जो करता है ना वो सोच समझ के करता है। तो नंबर 6 वाले जो कि वीनस को रूल करते हैं, और आज इस कलयुग में एक्चुअली वीनस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लग्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नहीं होगा तो शायद कुछ भी नहीं होगा। सो मुझे ऐसा फील होता है कि 6 नंबर वाले लोग, 15 नंबर वाले लोग, 24 नंबर वाले लोग, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मीन्स कुछ भी। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, या आप ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो, तो आप आप राक्षसों के देवता हो। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ें करने की कोशिश करना, नेगेटिव नहीं। क्या होता है ना कि हम राक्षस जो होते हैं बुरे नहीं होते, अच्छे ही होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत सारी तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेते हैं तो उसका मिसयूज़ करते हैं। सोचो, उसी वरदान का अगर हम सही यूज़ करेंगे, इतनी परिश्रम करके जो मिला है, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन है तो वह राक्षस ना, तो खुराफाती तो दिमाग में चलेगा। तो खुराफाती ना करते हुए उसका अच्छा यूज़ करो एंड सी आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस और बहुत सारा अच्छा होगा, क्योंकि एक्चुअली यू आर मेड फॉर दिस ओनली। सो नाउ कम्स टू 7 नंबर, 16 नंबर एंड 25 नंबर दैट इज रूल्ड बाय एक्चुअली केतु। तो जिसका भी बर्थडे 7, 16, 25 ऑफ एनी मंथ आता है, उनके लिए एक मैसेज है, आइए देखते हैं। दैट इज डिसीजन। मैं सच बताऊं, केतु के पास दिमाग नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु रूल्स हेड एंड केतु शरीर, तो इसलिए थोड़ा स्लो प्रोसेस ये वाले लोग भी होते हैं। एक्चुअली ये लोग ना जल्दी बहुत लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं और इनको धोखा मिलता है।
प्लस ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तो जो इंसान भगवान पे विश्वास करता है उसका बुरा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये ना डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। सोचो खोपड़ी नहीं रहेगी तो डिसीजन कैसे लोगे? तो इसलिए अपना डिसीजन ना अपने लव्ड वंस पे छोड़ दिया करो, भगवान पे छोड़ दिया करो। हर चीज़ हम इंसान हैंडल नहीं कर सकते। कभी कभी कोई चीज़ें ना समझ में आए ना, डोंट लाइक हरी नहीं करनी चाहिए, या तो अपने लव्ड वन पे छोड़ दो, सलाह ले लो, लेकिन प्लीज़ खुद से कोई काम मत करो। पूरी लाइफ आप पछताओगे और शायद पछताते भी हो अगर ऐसा आप करते हो तो। सो नेक्स्ट मैसेज इज़ फॉर नंबर 8, 17, 26 ऑफ एनी मंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 नंबर भी स्लो होता है, यानी कि सैटर्न दैट इज रूल्ड बाय। आपको पता है रावण ने सैटर्न को इतनी मार मारी थी कि उनका 2 पैर से 1.5 पैर हो गए थे। तो सोचो जिसके 1.5 पैर होंगे और जिसके 2 पैर होंगे, स्लो चलेगा? बस वही हाल है। तो ये वाले लोग भी बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, इनको चीज़ें बहुत स्लो स्लो मिलती है, लेकिन इनके पास ना जो एक्सपीरियंस होता है उतना नॉर्मल इंसान के पास नहीं होता है। जो बाकी नंबर्स होते हैं उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना एक्सपीरियंस इनके पास होगा। और इनके लिए जो मैसेज है पूरी लाइफ टाइम के लिए या अपनी लाइफ के लिए, दैट इज ड्राइव। और इनके लिए यही मैसेज है कि जो 8 नंबर वाले लोग, 17 नंबर वाले लोग, 26 नंबर वाले लोग बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं अपनी लाइफ में, उनको थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए प्लीज़। और जो बहुत धीरे चलते हैं उन्हें थोड़ा तेज़ चलना चाहिए, यानी कि रुकना नहीं चाहिए इन शॉर्ट अपनी लाइफ में। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हर चीज़ हम इंसान के बस में नहीं होती है, कुछ चीज़ लिटरली जैसा कि मैंने बताया आपको छोड़ देना चाहिए। तो आपको ना बस चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि 8 नंबर बहुत स्लो होता है, तो कोशिश करो आप स्लो मत चलो, चलते रहो, रुको मत, चलते रहो। आई नो इट्स वेरी टफ, लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती है कि जिंदगी रुक सी जाती है, थम सी जाती है। बट आई बिलीव अगर आप चलते रहोगे, भले ही धीरे धीरे चलो, जैसा कि है धीरे धीरे चलना सैटर्न का काम, लेकिन चलते रहो प्लीज, रुको मत। कुछ लोग होते हैं रुक भी जाते हैं, अपनी लाइफ स्टॉप कर देते हैं सिर्फ किसी सेकंड पर्सन की वजह से। नेवर डू दैट। चलते रहो एंड कुछ चीज़ें छोड़ दो भगवान पे, बस रुकना मत कभी। और लास्ट मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ, नंबर 9, नंबर 18, नंबर 27 ऑफ एनी मंथ वाले लोगों के लिए, दैट इज रूल्ड बाय मार्स, यानी कि सिपाही। तो आइए उनके लिए एक मैसेज देते हैं, और वो मैसेज है और कुछ नहीं बल्कि जॉय। भाई मार्स हो, मार्स यानी कि एनर्जेटिक, ताकत। जब बहुत सारी ताकत है तो इसका मतलब आप कोई भी काम कर सकते हो, तो बस फिर एंजॉय करो, डरना किस चीज़ का। ठीक, तो एक्चुअली यू आर मेड फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस। याद रखो, अगर आप मार्स दैट इज रूल्ड बाय स्कॉर्पियो, सो अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप, या स्कॉर्पियो आप एसेंडेंट हो, लगना है आपका, या नवमासा चार्ट से आप बिलोंग करते हो, स्कॉर्पियो एसेंडेंट हो, बस इतना याद रखना कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी और हमेशा से थी और रहेगी भी। आप अगर आपको ऐसा फील नहीं होता है कि नहीं है, तो फिर आप शायद देखने की कोशिश नहीं करते हो। सो देखने की कोशिश करो, एंड एक्चुअली आपकी लाइफ बहुत सारी हैप्पीनेस के लिए है, ऐसा मुझे देवताओं से मैसेज मिलता है। सो अगर मैं एक रेमेडीज़ की बात करूँ, आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो मैं 1 से 9 के लिए रेमेडीज़ देना चाहती हूँ। तो यानी कि 1, 10, 19 और 28 ऑफ एनी मंथ जिसका बर्थडे आता है, वो अगर अपने फादर को या फादरली फिगर टाइप लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे या सन को जल चढ़ाएंगे, तो उनकी लाइफ जीना, उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो ट्राई दिस इन सी द मैजिक। एंड इफ पॉसिबल हर संडे को अगर आप 1 किलो आटा किसी गरीब को दान दोगे, तो भी आप बहुत ही आपको रिलैक्स मिलेगा, आपकी लाइफ में रुके हुए काम बढ़ेंगे, पूरे होंगे। सो नेक्स्ट नंबर 2, 11, 20, 29 ऑफ एनी मंथ जिसका बर्थडे आता है, अगर आप अपनी मॉम या मॉम टाइप फिगर को रिस्पेक्ट दोगे, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और इफ पॉसिबल हर मंडे को अगर आप एक दूध का पैकेट किसी गरीब को देते हो, तो भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका एंड होते हुए आपको दिखेगा। नाउ कम्स टू नंबर 3, 12, 21, 30 ऑफ एनी मंथ। उनके लिए अगर मैं कोई रेमेडी दूँ, तो जो आपके गुरु है ना, उनसे आशीर्वाद लो और उनकी बात सुनो, उनकी बात समझो, उनसे राय लो, उनको अपने लाइफ में एक अलग सा स्थान दो, उनको रिस्पेक्ट करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, फिर देखो आप कहाँ से कहाँ जाओगे। और अगर मैं कुछ और बताऊँ, तो थर्सडे को अरहर की दाल अगर आप आधा किलो किसी गरीब को देते हो, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी और आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं नंबर 4, 13, 22, 31 ऑफ एनी मंथ की बात करूँ, दैट इज रूल्ड बाय राहु। बहुत इजी काम है, पर बहुत लोगों को ना बहुत सड़ा सा काम लगेगा, पर करके देखना, लाइफ की प्रॉब्लम्स ना गायब हुई, मेरा नाम बदल देना। सच में ट्राई करके देखो। आप आपके घर का जो वॉशरूम है ना, आप उसको हर सैटरडे को साफ किया करो, और फिर देखना जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ना, जो आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते कि शायद इतना छोटा सा काम ये करने से प्रॉब्लम चीज़ें कैसे सॉल्व हो गई। बस मैजिक होगा, मैजिक। सो नेक्स्ट 5, 14, 23 ऑफ एनी मंथ अगर मैं इनके लिए कुछ कहना चाहूँ, तो इनके लिए एक मैसेज है, बस गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी की उपासना करो, गणेश जी को बूंदी का लड्डू, गणेश जी को बेसन का लड्डू चढ़ाओ, वेडनेसडे के दिन स्पेशली, एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। एंड इफ पॉसिबल तो किसी गरीब को जो हरे रंग की दाल होती है ना, आधा किलो वो दे दो, उससे वो भी खुश होगा, उसका पेट भी भरेगा, पेट भरेगा तो वो आशीर्वाद देगा, एंड यू नेवर नो कि उसका आशीर्वाद आपके किसी भी काम के लिए कैसे लग जाएगा, क्योंकि आई बिलीव हर थैंक यू और हर सॉरी का हिसाब होता है। तो बस डू दिस एंड सी द मैजिक। नंबर 6, 15, 24 ऑफ एनी मंथ वालों के लिए अगर मैं कोई एक रेमेडी दूँ, तो वो रेमेडी होगी फ्राइडे के दिन जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं ना, जिन्हें पीरियड्स नहीं होता, आप उन्हें स्वीट्स दो, उनके लिए कोई भी प्रेजेंट लाओ, छोटा से छोटा, और उन्हें खुश करो, उन्हें खुश रखो, देन सी द मैजिक इन योर लाइफ। प्लीज़ अवॉइड वो पीछे डॉग का शोर आ रहा है। सो नंबर 6 वाले लोग आप ये करो एंड सी द मैजिक, बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा आपको। नाउ कम्स टू नंबर 7, 16, 25 जिसका बर्थडे है, तो उनके लिए अगर मैं एक मैसेज दूँ, तो मेरे हिसाब से उनके लिए एक मैसेज रहेगा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लोग ना जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं
उनको फीड किया करो। देखना आपकी लाइफ में जो झटपट वाली प्रॉब्लम्स, आई मीन जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो कैसे शू शटाक सॉल्व हो जाती है। ट्राई करना। नहीं, आई नो कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लोग ब्रीड वाले डॉग को फीड करते हैं, घर में रखते हैं। स्ट्रीट डॉग्स के लिए शायद कोई मान्यता नहीं होती है, बट ट्राई करो, वो भी तो डॉग्स है ना आखिर। उनको स्ट्रीट डॉग्स की उपाधि मिली है, तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? हम जब उन्हें कुछ देना होता है तो हम उन्हें बुलाते हैं, और वैसे उन्हें धुर धुर कहते हैं। तो व्हाट इज दिस? डोंट डू दिस। एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता जो आप इतने टाइम से चीज़ें करे आ रहे हो उनसे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और ये छोटी सी चीज़ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, यू नेवर नो। नाउ कम्स टू नंबर 8, 17 एंड 26। अगर इनके लिए मैं कोई एक मैसेज देना चाहूँ एक रेमेडी के रूप में, तो वो ये मैसेज होगा, ब्लैक डॉग को आप अपने घर में पालो एंड सी द मैजिक। बस इतना ही कहूँगी कि से मतलब आई नो बहुत सारे लोगों के कहेंगे कि हम नहीं पाल सकते, घर में प्रॉब्लम होगी, ये वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, फाइन, आप किसी ब्लैक डॉग की सेवा कर सकते हो, ब्लैक काऊ की सेवा कर सकते हो, बस आप इतना भी कर दो, काफ़ी है। किसी ऑर्फेनेज में, ब्लाइंड ऑर्फेनेज में डोनेशन दे दो, शमशान घाट में डोनेशन दे दो, एंड सी द मैजिक ऑन सैटरडे। एंड नाउ नंबर 9, 18 और 27 ऑफ एनी मंथ वाले लोगों के लिए अगर मुझे एक रेमेडी सूझती है, देन दैट इज आप हनुमान चालीसा हर रोज सुबह 4 से 7 के बीच में किया करो। इफ कोशिश करो 4 से 5 के बीच में करो, रोज 7 टाइम्स, देन सी द मैजिक। आई नो इट्स वेरी हार्ड, ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं उठा जाता, और गर्मियों में तो फिर इंसान एक बार कर लेता है, पर कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो अगर कुछ वाकई ही पाना है तो सोचो राक्षस कैसे सदियों सदियों तपस्या करते हैं, उसके बाद फल मिलता है, उसके बाद भी वो उन चीज़ों को सही यूटिलाइज नहीं करते हैं वरदान मिलने के बाद भी। लेकिन आपको शायद ऐसा नहीं करना है, आप भले ही ये करके सो जाओ, डजेंट मैटर, आराम कर लो, नहा धो के, ठंडी है तो गर्म पानी से नहा लो, गर्म पानी कर लो, एंड 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, फिर उसके बाद सो जाओ, चलेगा। लेकिन अगर आप ये करते हो 4 से 5 के बीच, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में, देन जस्ट सी द मैजिक एंड इट विल बी लाइक ब्लेसिंग्स। सो सबके लिए ऑल द बेस्ट, एंड देवताओं की तरफ से हैप्पी दिवाली। और अगर देवताओं की तरफ से यानी कि यूनिवर्स से मैं कोई मैसेज एक देखना चाहूँ तो देखो क्या आ रहा है, स्प्लेंडर। सो जस्ट याद रखना ये मैसेज, और हम इंसानों को देवताओं की तरफ से बहुत सारी हैप्पी दिवाली। आई नो हम शायद उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, पर उनके लिए अच्छा सोच तो सकते हैं कि हमारी ब्लेसिंग से उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है या आएंगी तो वो लाइक अच्छे से सामना करें उसका, एंड हम सबको ब्लेस रखें। आई नो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एक भक्त अधूरा है भगवान के बिना, वैसे भगवान भी अधूरे हैं एक भक्त के बिना। सो मैजिक दोनों साइड से हो सकता है, डजेंट मैटर। सो ऑल द वेरी बेस्ट सबके लिए, लाइक हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी और भगवान जी के लिए भी, एंड गुड बाय।